बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है लिब्रा राइजिंग और असेंडेंट लोग एस्ट्रोलॉजी में क्या होते हैं और उनकी लाइफ का होल मैप बेसिक फाउंडेशन लेवल पे क्या होता है। देखिए, अगर किसी भी बंदे का कोई असेंडेंट है तो हम उसको जो कहते हैं कि बेसिक लाइफ पैटर्न को सेट करता है, वो इसलिए कहते हैं। देखिए, अगर ये लिब्रा असेंडेंट है और एस्ट्रोलॉजी के अंदर डिफरेंट हाउसेस जो होते हैं, अगर फर्स्ट हाउस में लिब्रा साइन आएगा तो दूसरे हाउसेस के अंदर भी उसी तरह से साइन चेंज होते जाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर ईच असेंडेंट जो होता है वो एक दूसरे डिफरेंट होता है। और अगर आप लोगों को ये बात नहीं पता कि असेंडेंट क्या होता है, देखिए, असेंडेंट आपका बेसिक सन साइन नहीं होता। कि अगर हम आमतौर पे पूछते हैं कि आपका स्टार क्या है तो लोग अपना सन साइन बताते हैं। हम यहाँ पे असेंडेंट की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी कि असेंडेंट क्या होता है। और असेंडेंट जो है उसकी वजह से बेसिक फाउंडेशन जो होती है लाइफ की वो किस तरह से सेट होती है हर एस्पेक्ट के अंदर लाइफ के। क्योंकि देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अंदर 12 हाउसेज होते हैं और हर हाउस जो होता है वो आपके डिफरेंट एस्पेक्ट को डिफाइन करता है, सिग्निफाई करता है। फैमिली, योर होम, योर चिल्ड्रन, योर आपके बीवी, आपकी जो स्पाउस होता है, आपके रिलीजियस व्यूज़, आपका कैरियर, आपके फ्रेंड सर्कल, आपका स्पिरिचुअल, हर चीज़ जो है वो डिफरेंट हो जाती है ईच असेंडेंट वाइज। और अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं एस्ट्रोलॉजी को समझने के बारे में कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर ट्रू कैलकुलेशंस और ट्रू नॉलेज किस तरह से होती है और क्या रूल्स एंड रेगुलेशन जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम रूल यूज़ करते हैं एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए, किसी भी इंसान का बर्थ चार्ट अंडरस्टैंड करने के लिए, तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन फ्यूचर हम मज़ीद ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी को डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बट आज का हमारा टॉपिक है लिब्रा राइजिंग और असेंडेंट। ये इस सीरीज़ की जो है 7th वीडियो है। हमने सीरीज़ शुरू की थी एरीज टू विर्गो, हम कवर कर चुके हैं। आज हमारी ये 7th वीडियो है लिब्रा राइजिंग और लिब्रा असेंडेंट के बारे में। तो आज हम बात करते हैं लिब्रा राइजिंग और लिब्रा असेंडेंट के बारे में। ये लोग कौन होते हैं और उनकी लाइफ की बेसिक फाउंडेशन क्या होती है। देखिए, लिब्रा का लॉर्ड होता है वीनस और लिब्रा साइन। अगर हम आम तौर पे किसी से ही पूछें कि किसी का साइन लिब्रा हो तो आप लोगों को ये लगेगा कि लिब्रा जो है बैलेंस हो, तो ये लोग बहुत बैलेंस होंगे। नहीं, बल्कि इन लोगों को अपनी लाइफ के अंदर इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, इस तरह के मामलात की इनको उनको बैलेंस करना पड़ता है। ये इनका लाइफ का बेसिक पैटर्न होता है कि इनको इस तरह के मामलात फेस करने पड़ते हैं। अपने खाली घर के मामलात या दूसरे नहीं, इनको ईच एंड एवरी जब तक बैलेंस नहीं होगा इनकी लाइफ में मामलात के अंदर, ये डिस्टर्ब रहेंगे। और डिस्टर्बेंस इनकी बहुत इस चीज़ से क्लियर होती है खाली कि इनकी लाइफ का ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो है वो बैलेंस रहे। अगर हम देखें, ये लोग इनके जो फर्स्ट हाउस है वो रूल करता है लिब्रा और लिब्रा का लॉर्ड होता है वीनस। इसी तरीके से इनका जो 8th हाउस होता है वो भी वीनस रूल करता है, बीइंग अ साइन फॉर टॉरस। क्योंकि टॉरस एंड लिब्रा हमें पता है इन दोनों का लॉर्ड होता है वीनस। तो ये लोग जो है अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी मिस्टिसिज्म, अकल्ट स्टडीज़ और रिसर्च वर्क के अंदर जो भी चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़े जो कि आपके सामने ना हो, आप इजीली नहीं, जो छुपा हुआ ज्ञान, जो छुपी हुई चीज़ें होती हैं, छुपी हुई स्टडीज़ होती हैं, सीक्रेटिव स्टडीज़, अकल्ट साइंसेस होती हैं, उन लोग उस मिस्टिसिज्म के अंदर भी ये लोग काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं या उसके बारे में नॉलेज हासिल करने की कोशिश करते हैं। अभी देखें, हम इनके फैमिली इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो इनके जो सेकंड हाउस में साइन आता है वो आता है स्कॉर्पियो। ये इनकी फैमिली के अंदर एक चीज़ बहुत कॉमनली पाई जाती है, कुछ ना कुछ सीक्रेट ज़रूर होते हैं। क्योंकि स्कॉर्पियो जहाँ पे भी प्रेजेंट होता है वो सीक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, डीप इमोशनल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये लोग अपनी फैमिली से बहुत कनेक्टेड होते हैं, मगर इनकी फैमिली में कहीं ना कहीं, जैसे हमने फैमिली सेकंड हाउस जो है फैमिली लेगेसी का भी होता है, फैमिली वैल्यूज़ का भी होता है, आपके एसेट्स का भी होता है। तो इनकी फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ सीक्रेट्स रहते हैं। अब ये अच्छे सीक्रेट्स हैं या बुरे सीक्रेट्स हैं वो डिपेंड करेगा प्लेसमेंट ऑफ द मार्स के ऊपर कि चार्ट के अंदर मार्स कैसा प्लेस्ड है। मार्स अच्छा प्लेस्ड है या मार्स बैडली प्लेस्ड है। देखिए, इसकी मैं अगर आपको मिसाल दूं तो ऐसा हो सकता है कि इनकी फैमिली के अंदर ज़्यादातर जो डॉक्टर्स फैमिलीज़ होते हैं या सर्जन्स होते हैं या फिर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो है आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, सीक्रेट एजेंट्स नहीं होते गवर्नमेंट के जो कि सीक्रेटली काम करते हैं गवर्नमेंट का, जो कि दूसरों को अपनी नॉलेज जो है वो एक्सपोज नहीं, अपनी पर्सनैलिटी को एक्सपोज नहीं कर सकते। इस तरह के लोग भी देखे जाते हैं। अब हमने बात की पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करेगा मार्क्स की प्लेसमेंट पे। अब नेगेटिव भी हो सकता है, वो इस तरह से हो सकता है इनकी फैमिली में कोई ऐसी डिजीज़ हो जो चलती हुई आ रही हो
बहुत पुरानी और ये लोग उसको शेयर नहीं करना चाहते, तो ये एक सीक्रेटिव थिंग हो गई इनकी फैमिली के लिए, जो कि सीक्रेट रखते हैं। इसी तरीके से देखें, अगर इनका हो सकता है इनकी फैमिली के अंदर किसी वजह से कोई फैमिली मेंबर जो है कभी जेल गया हो, ठीक है? तो मगर ये उसको बताएँगे नहीं, कि सीक्रेट्स रखेंगे कि फैमिली के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से इनके अगर हम थर्ड हाउस की बात करें, देखिए यहाँ पे आता है सेजिटेरियस साइन, और थर्ड हाउस हमने बात की थी, वो रिप्रेज़ेंट करता है हमारे सिबलिंग्स को, हमारे क्लोज़ नेबर्स को, हमारी जो डेली बेसिस पे हमारे जिनसे वास्ता पड़ता है, उनसे हमारी जो टॉक होती है, ये लोग काफ़ी फिलॉसफिकल होते हैं। ये आपको हमेशा जो है उन लोगों को एडवाइस देते हुए दिखेंगे, फिलॉसफिकल बातें करते हैं उनसे, उनको समझाते हुए दिखेंगे, जस्ट लाइक अ टीचर। तो इस तरह का इनका जो है एनवायरनमेंट रहता है अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ और अपने जो करीबी लोग होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं ना, ये हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि जो सलाह देते रहते हैं, एक विज़डम की बात करते हैं, ये लोग उस तरह के लोग होते हैं। अगर हम इनके घर के एनवायरनमेंट की और होमली एनवायरनमेंट की बात करें, देखिए फोर्थ में और सेकंड में ये बात डिफरेंस समझने की ज़रूरत है कि फोर्थ सेकंड हाउस जो है वो हमारा फैमिली एनवायरनमेंट है, जो हमारे फैमिली वैल्यूज़ हैं। फोर्थ हाउस जो है जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा घर होता है, उसका एनवायरनमेंट, ठीक है? तो ये मदर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पे साइन आता है सैटर्न, क्योंकि कैप्रिकॉन जो है वो कैप्रिकॉन का लॉर्ड जो होता है सैटर्न होता है। तो जहाँ पे भी सैटर्न होता है, तो ये इनके घर का एनवायरनमेंट काफ़ी स्ट्रक्चर और स्ट्रिक्ट होता है, काफ़ी फोकस होते हैं कि आपने इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे ये काम करना है, आपने पढ़ने जाना है, पढ़ के आना है, और हर मामलात के अंदर काफ़ी स्ट्रिक्ट। देखें, ये पॉजिटिव भी हो सकती है स्ट्रिक्टनेस, और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करेगा प्लेसमेंट ऑफ द सैटर्न के अंदर, कि सैटर्न की प्लेसमेंट कैसी है चार्ट के अंदर, कि सैटर्न किस बैडली प्लेस्ड है, किस हाउस में प्लेस्ड है, किस साइन फ्रेंडली साइन में प्लेस्ड है, एनिमी साइन के अंदर प्लेस्ड है, ये डिपेंड करेगा, ठीक है ना? अब इसके अंदर एक चीज़ ये ज़रूर बहुत कॉमनली देखी जाती है लिब्रा असेंडेंट राइजिंग साइन के अंदर, कि ये लोग जब बड़े हो जाते हैं लाइफ के अंदर, मिड लाइफ में क्रॉस कर जाते हैं, तो इनको अपने पेरेंट्स से ही शिकायत रहती है, या ये इस बारे में बात करते हैं कि इनके घर का इन्वायरमेंट कितना स्ट्रिक्ट था, और ये कहते हैं हिटलर जैसा इन्वायरमेंट बन जाता है घर के अंदर, अगर ये बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं हर चीज़ के ऊपर, क्योंकि सैटर्न जहाँ पे भी होता है उस चीज़ के लिए आपको ड्यूटीफुल बनाता है। और ड्यूटीफुल ये लोग इस तरह से बनते हैं कि देखिए, ये लोग जो है काफ़ी उस चीज़ के अंदर अपनी अप्रोचेस करते हैं, अपने घर की जो एनवायरनमेंट को होता है उसी तरह का क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनके जहन में एक बात आती है, अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं डालेंगे किसी भी चीज़ के अंदर, तो हम सक्सीड नहीं होंगे। इनके घर का एनवायरनमेंट इसी तरह से देखें, अगर इनकी हम एजुकेशन की बात करें और इनके अपने बच्चों की बात करें, वहाँ पे भी एक्वेरियस साइन आता है फिफ्थ हाउस के अंदर। फिफ्थ हाउस जो होता है वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर रिप्रेजेंट करता है, देखें, हमारी टीचिंग्स को, हमारी एजुकेशन को, हमारी एजुकेशन कैसी है, हमारी बच्चों के साथ हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा एंटरटेनमेंट। देखिए, थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस में डिफरेंट, थर्ड हाउस से हम देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग, कोई न्यूज़ ब्रॉडकास्टर है या कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो हम थर्ड हाउस से देखें कम्युनिकेशन की वे में। अगर हमें एंटरटेनमेंट देखना है, मूवीज़, फ़िल्म्स, जो फ़िल्म स्टार जो होते हैं वो भी फिफ्थ हाउस से देखते हैं हम, कि बंदा कितना इन चीज़ों में इन्वॉल्व है या नहीं है। वहाँ पे साइन आता है सैटर्न। तो ये लोग आम तौर पे इनके लिए जो रोमांस या एन्जॉय वाला पार्ट होता है, ये लोग काफ़ी उसके अंदर ज़्यादा काफ़ी एफर्ट करते हैं शुरू लाइफ के अंदर, फिर जाके इनको ये चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों का टाइम मिलता है इनको, क्योंकि सैटर्न जहाँ पे भी प्लेस्ड होता है ना, देखिए उस चीज़ के लिए उनको ड्यूटीफुल बनाता है। पहले अगर इनकी अपनी स्टडीज़ की बात करें, क्योंकि फिफ्थ हाउस से हम एजुकेशन भी देखते हैं, तो ये उसके अंदर भी काफ़ी जो है फोकस रहते हैं शुरू के ना, तो इनको इंटरटेनमेंट और स्पेकुलेटिव बिजनेस या रोमांस या इस तरह की चीज़ों का इनको टाइम बहुत कम मिल पाता है। अपने बच्चों के अंदर भी ये लोग बहुत ड्यूटी, बहुत स्ट्रक्चर, वैल्यूज़ और इनको टीचिंग करने का जो इनका अंदाज़ होता है, उनको इसी तरह से रेज़ करते हैं कि ये अपने पेरेंट्स, अपने घर का एनवायरनमेंट देखते हैं। जब घर का एनवायरनमेंट इस तरह से होगा, तो ऑब्वियसली उन बच्चे भी जो होते हैं, इनके जो किड्स, वो भी स्ट्रक्चर और काफ़ी जो है ड्यूटीफुल होते हैं अपने मामलात के अंदर। अगर हम इनकी डेली वर्क लाइफ और इनके एनिमीज़ और इनकी हेल्थ और डिजीज़ की बात करें, देखिए वहाँ पे साइन आता है पाइसिस, और पाइसिस का लॉर्ड होता है जुपिटर। देखिए, पाइसिस साइन के बारे में एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि पाइसिस साइन जो होता है काफ़ी सबमिसिव साइन होता है। ये लोग कन्फ्रंट करना पसंद नहीं करते, ज़्यादा लोगों को ज़िद बहस या करना, ये लोग एग्री कर जाते हैं जल्दी। तो आम तौर पे इन लोगों के जो एनिमीज़ होते हैं बहुत कम होते हैं, इन लोगों के कॉम्पिटिटर्स बहुत कम होते हैं। देखें, आप इसकी मैं मिसाल दूँ, जैसे आपने देखा होगा, अगर एक ग्रुप है 6 लोगों का या 6 दोस्तों का, तो उसमें से 4 दोस्त जो होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि रेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स क्या करेंगे, कि हम लोग कहाँ जाएँगे, क्या करेंगे। तो ये लोग वो लोग नहीं होते जो डिसाइड करने वाले होते हैं, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये मान लेते हैं। इसीलिए इनके ज़्यादा एनिमीज़ डेली वर्क लाइफ़ के अंदर नहीं होते, और
इनका डेली वर्क लाइफ इसी तरह का होता है, ये सबके साथ जुड़ के चलना पसंद करते हैं, ना कि ये कि कन्फ्रंट करें या अपने आप को प्रूव करें। एक सन वाला इनके साथ सीन नहीं होता है कि ये अपने आप को मनवाएँ, कि लोग इनको ये शौक नहीं होता कि लोग इनको एप्रिशिएट करें। हाँ, ये चाहते हैं कि ये लोग इनको एक्सेप्ट करें, इसीलिए ये लोग जो है अपनी सबमिसिव टाइप के लोगों से एग्री कर जाते हैं। तो इनके जो है ज़्यादा एनिमीज़ या कॉम्पिटिटर लाइफ में नहीं होते। देखिए, हम इनके 7th हाउस की बात करें या इनके स्पाउस की और इनकी अदर हाफ़ की बात करें, देखिए अगर कोई मेल है तो फीमेल देखी जाएगी, और अगर फीमेल है तो मेल, उसका हस्बैंड देखा जाएगा। तो वहाँ पे साइन आता है एरीज़, और एरीज़ का लॉर्ड होता है मार्स। देखिए, मार्स के बारे में हमने बात की थी, ये एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट होता है। तो इनके अंदर देखिए, लिब्रा साइन नेचुरल ज़ोडिएक बेल्ट के अंदर 7th साइन है, और 7th जो हाउस होता है वो अदर लोग पीपल्स का होता है, क्योंकि देखिए ये आप हैं तो ये आपका स्पाउस, स्पाउस के अलावा भी जो भी लोग आपसे डेली बेसिस पे मिलते हैं, मार्केट प्लेस, ये वो हाउस कहलाता है, लिब्रा साइन। तो ये लोग जो है वो ज़्यादातर लोगों की परवाह करते हैं, लोगों से अटैच रहना चाहते हैं, लोगों में घुल-मिल के रहना चाहते हैं। मगर एरीज़ साइन, इसके अंदर इन दोनों के अंदर ये डिफ़रेंस ज़रूर रहता है, इनके हस्बैंड वाइफ़ के अंदर, कि ये लोग जो है सबकी परवाह करना चाहते हैं, और एरीज़ साइन जो होता है वो किसी की परवाह नहीं, मतलब उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसके साथ है या नहीं है, वो एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है, उसको अपना काम करना है और एनर्जेटिक। ये लोग आपको देखने से ही पता लगेगा, जो लोग मार्स के अंडर आते हैं, कि ये लोग एनर्जेटिक होंगे काफ़ी, या फिर इस तरह की पर्सनैलिटी होती है। मगर इन दोनों डिफरेंस ये रहता है, ये ज़रूर इनसे ये बात ज़रूर कहते हैं कि तुम जो है अपनी लाइफ़ के बारे में देखो, अपना करो, किसी और के बारे में नहीं पढ़ो। मगर इनकी लाइफ़ पैटर्न यही होता है, इसी तरह का होता है। तो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। अगर हम इनके फैमिली एनवायरनमेंट की बात करें आफ्टर मैरिज, इनकी वेल्थ की बात करें आफ्टर मैरिज, और इनकी अगर हम लॉन्जेविटी और इनकी सीक्रेट नॉलेज और इनके जो हिडन एसेट्स हैं उनकी बात करें, या इनकी लाइफ में जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी बात करें, तो वहाँ पे साइन आता है टॉरस। हमने पहले ही बात की शुरू के अंदर वीडियो के, जो लिब्रस लोग होते हैं वो अकल्ट साइंसेज और छुपी हुई स्टडीज़ जितनी भी होती हैं या रिसर्च वर्क होता है उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ है, अगर इनका वीनस जो है वो बैडली प्लेस्ड होगा तो इनको क्या होता है, वीनस देखिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर टाइम पीरियड्स होते हैं, उनको हम दशास कहते हैं। वो हम आगे वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, व्हाट आर टाइम पीरियड इन एस्ट्रोलॉजी। मगर अभी आप ये समझें, अगर उस प्लैनेट का टाइम पीरियड चल रहा हो और ये प्लैनेट जो है बैडली प्लेस हो, तो इनको लाइफ के अंदर काफ़ी अप्स एंड डाउन फ्लक्चुएशन फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि किसी भी मामलात में हो सकती है, फैमिली के मामलात में हो सकती है कि कोई इनसे जो है बहुत दूर चला जाए, या कोई वेल्थ का इनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, या बहुत बड़ा गेन। अब ये सडन चेंजेस होंगी जो हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, कि अचानक से इनको कोई नुकसान हो जाए, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, अचानक से इनको कोई गेन हो जाए। वो किस पे डिपेंड करेगा, अगर इनका वीनस जो है वो अच्छी तरह प्लेस्ड है, या अच्छे साइन में प्लेस है, या अपने ही साइन में प्लेस्ड हो, तो इस तरह के इफेक्ट भी देता है। देखिए, अगर हम इनके 9th हाउस की बात करें, 9th हाउस में जो साइन आता है वो आता है जेमिनी, और जेमिनी के बारे में हमने बात की थी कि इसका लॉर्ड होता है मरकरी। और 9th हाउस जो है, हम इधर से देखते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, आपके रिलीजियस व्यूज़, आपके फिलोसफिकल व्यूज़, आपकी टीचिंग्स, और आप कितने लकी हैं। ये भी हम, अगर किसी इंसान की हमें देखना हो वो कितना लकी है, तो हम 9th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, जेमिनी की वजह से ये आप लोगों को लग रहा होगा ये लोग काफ़ी फिलोसफिकल नहीं होंगे, क्योंकि जेमिनी के बारे में हमने बात की, ये लोग 10 चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं एक वक्त के अंदर, ये छोटी बातों पे बिलीव करते हैं नहीं, मगर ये करते हैं बातें, मगर ये लोग जो है फिलोसफिकल भी होते हैं। इनकी लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल बहुत होता है। अब ट्रैवल जब होता है, जब ये लोग अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री पे जाते हैं अपने बर्थ प्लेस से, तो ये वहाँ के लोगों से काफ़ी कम्युनिकेटिवली बात करते हैं, फिलॉसफी के बारे में नॉलेज इकट्ठा करते हैं, और उसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। इनका कम्युनिकेशन इस टाइप का होता है। अब हम इनके देखें, अगर हम 10th हाउस की बात करें, इनके करियर की बात करें, इनकी स्टेटस की बात करें, इनका प्रोफेशन की बात करें, तो वहाँ पे साइन आता है कैंसर, और कैंसर का लॉर्ड होता है मून। मून इज़ ऑल अबाउट नरिशमेंट, प्रोवाइडिंग केयर। तो जिन लोगों का जो ज़्यादातर प्रोफेशन होता है, डॉक्टर्स, नर्स, या फिर ये लोग गवर्नमेंट डिप्लोमेट्स भी हो सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट डिप्लोमेट्स हम कह रहे हैं, आप इसको ज़रा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हमने सेकंड हाउस में बात की थी कि ये लोग सीक्रेटिव गवर्नमेंट एजेंट्स भी हो सकते हैं, या पुलिसमैन भी हो सकते हैं सीक्रेटिव, क्योंकि देखिए स्कॉर्पियो साइन आता है, तो इस तरह के पोस्ट पे भी होते हैं जो कि हायर डिप्लोमेट्स होते हैं, जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता कि वो जो गवर्नमेंट के मामलात जो है टैकल कर रहे होते हैं इस तरह से। मगर मोस्टली देखिए, मोस्टली ज़्यादातर जो है ये केयर प्रोवाइडिंग के प्रोफेशन में होते हैं। ये लोग नर्स हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, ये लोग या फिर
सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, तो ऐसा ज़रूर होता है इनके प्रोफ़ेशन में, अगर ये चीज़ ना हो तो ये कुछ टाइम अपनी ज़िंदगी का ज़रूर निकालते हैं दूसरों को केयर प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि इससे इनको अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि मून इनका 10th हाउस रूल करता है। अब अगर मून अगर इनके चार्ट में बैडली प्लेस्ड होगा इन केस, तो इन लोगों को फिर अपने कैरियर के अंदर भी काफ़ी फ्लक्चुएशन फेस करनी करनी पड़ती हैं। जैसे अप एंड डाउन वाली हमने बात की थी कि मून के अंदर वैक्सिंग मून है या वेनिंग मून है या मून की जहाँ पे भी प्लेसमेंट होती है, वो उसके अंदर आपको अप एंड डाउन ज़रूर देता है। तो इस तरह की चीज़ें इनको फेस करनी पड़ती हैं। मगर मेनली डिपेंड करेगा कि प्लेसमेंट ऑफ द मून कैसी है। अब अगर ये लोग अच्छी किसी वे में काम कर रहे हैं या छुप के कोई और गलत काम कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट के ऊपर। अब इनके देखें फ्रेंड सर्कल की बात करें, इनके गेम्स की बात करें, इनकी जो है सोशल नेटवर्क कनेक्शन की बात करें, वहाँ पे आता है सन। और सन का जो लियो साइन का जो लॉर्ड होता है वो होता है सन। सन रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को, और जहाँ पे भी सन प्रेजेंट हो वो आप उस हाउस के सिग्निफिकेंस में आपकी ईगो ज़रूर इन्वॉल्व होती है। तो इनके फ्रेंड्स किस तरह से बनते हैं, यूजुअली देखें ये लोग कभी जाके इस तरह के लोग नहीं होते, ये खुद से जाके बात करें, ये अंडरस्टूड करते हैं कि मुझे किस तरह से लोगों को दिखाना है कि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हों। आप इसको इस तरह से समझे, देखें अगर ये बहुत वेल ऑफ होंगे तो बहुत एक्सपेंसिव आइटम्स या बहुत इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे ताकि लोग इनको सब काफ़ी खुद इनसे दोस्ती करना चाहें, या इस तरह का पोर्ट्रेट करते हैं अपने आप को, तो लोग इनकी काफ़ी हेल्प भी करते हैं। इनकी जो ज़्यादातर फ्रेंड्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि सन रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को। और इनके गेन्स भी होते हैं, ठीक है? गेन्स खाली पैसे का गेन्स नहीं होता है, गेन्स इस तरह का भी होता है, अगर आप किसी मसले में अटक गए और आपका कोई फ्रेंड्स इस पोस्ट पे है कि जिसकी फ़ोन कॉल की वजह से आपका वो काम हो गया, तो इनको इस तरह की सपोर्ट भी काफ़ी मिलती है। अब देखें इनकी 12th हाउस की बात करें, इनके 12th हाउस में साइन आता है विर्गो, और विर्गो का लॉर्ड होता है मरकरी। और हमने विर्गो के बारे में बात की थी कि विर्गो साइन जो होता है, ये लोग काफ़ी एनालिटिकल होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं। और 12th हाउस जो होता है स्पिरिचुअलिटी का होता है, इमेजिनेशन का होता है, आपके डोनेशंस का होता है, आपकी स्लीप का होता है, आपके बेड प्लेजर का होता है। तो देखें, अगर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये लोग इतने कैलकुलेटिव एनालिटिकल होते हैं, ये साइन इधर इनका 12th हाउस रूल करता है, तो ये लोगों को स्पिरिचुअलिटी के ना काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। नहीं, ये लोग बढ़ के बहुत आसानी से स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर पाते हैं अपने कैलकुलेटिव माइंड की वजह से। देखें, अगर ये कोई भी इस तरह की स्टडीज़ में इंटरेस्टेड हों, जो कि ये मोस्टली होते हैं, जो कि अकल्ट साइंस है या एस्ट्रोलॉजी है, इस तरह की स्टडीज़ के अंदर आपको काफ़ी दिमाग चाहिए होता है, ताकि आप कैलकुलेशन, क्योंकि हर चीज़ के अंदर आपकी दिमाग की कैलकुलेटिव एबिलिटी जो है काम करनी चाहिए। अब किसी की करती है, किसी की नहीं करती। ये लोग जो होते हैं, इन लोगों की ये वाली एबिलिटी जो है इस चीज़ पे भी काम करती है। ये लोग स्पिरिचुअलिटी को स्टडी करते हैं, फिर उसको कैलकुलेट करके एनालाइज़ करते हैं, इस चीज़ का फैसला खुद करते हैं कि आया जो मैंने ये चीज़ें टेक्स्ट सही भी है स्पिरिचुअलिटी या नहीं। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं, कुछ बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं होते। तो ये उन लोगों में से आते हैं जो खुद से स्टडीज़ करके, खुद अपने दिमाग से एनालाइज़ करके, जब तक कि इनको प्रूफ़ नहीं मिलता कि ये सही है, उस तक मानते नहीं हैं, और जब मान जाते हैं तो फिर ये उस पे फ़र्म रहते हैं। तो इस तरीके से ये अपनी स्पिरिचुअल बिलीफ़्स को, अपनी स्पिरिचुअल स्टडीज़ के अंदर जो है रहते हैं। अब बात करें इनकी डोनेशंस की, देखें हमने बात की, ये लोग काफ़ी कैलकुलेटिव होंगे इस मामलात के अंदर, तो ये लोग ऐसे नहीं होते कि कुछ, देखें कुछ लोग होते हैं वो इस तरह से डोनेशन करते हैं कि बस मेरी नीयत थी मैंने दे दिया, किसी ने मुझसे माँगा मैंने दे दिया, मगर नहीं, ये लोग कैलकुलेटिव होते हैं। ये डोनेशंस की बात कर रहे हैं, मगर अगर किसी को 10 रुपए भी अगर देने हैं कोई फ़कीर को, तो ये लोग उसमें भी कैलकुलेशन करना जानते हैं, समझते हैं कि यार मैं इसको दे रहा हूँ, ये हट्टा-कट्टा है, ये कमा सकता है मगर ये कमा नहीं रहा। तो ये लोग उस तरह के बंदों को देंगे जो वाक़ई नीडी होंगे, ये कैलकुलेट करते हैं, हर चीज़ को एनालाइज़ करते हैं कि मैं इसमें कर रहा हूँ तो ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ। मगर ये लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं। कैसे स्पिरिचुअल, हमने पहले प्रीवियसली बात की कि ये लोग कैलकुलेट करते हैं, हर चीज़ को एनालाइज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिब्रा राइज़िंग और लिब्रा असेंडेंट। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप ताकि आप लोगों को एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज मिलती रहे और इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।